आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है DSSB का पेपर, जिसमें हमारा डोमेस्टिक साइंस का पेपर, ठीक है। इसमें पूरा आपको सॉल्व कराया जाएगा प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड पेपर्स है, तो उसकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 26 जुलाई का है, ठीक है, 2022 का पेपर है। तो चलिए, पहले आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति आयोडीन की कमी से पीड़ित है तो उसे अवश्य ही डैश खाना पीना चाहिए। तो उसे जब आयोडीन की कमी से पीड़ित है तो उसे समुद्री भोजन जो होते हैं जिसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे वो खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन को उबालते समय निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। जब हम भोजन को उबालते हैं तो उसमें हमें पानी से पूरी तरह से भोज्य पदार्थ को ढकना नहीं चाहिए। हमेशा केवल 1/4 पानी डालें, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए जब हम भोजन को उबाल कर पकाते हैं, ठीक है। नहीं तो उसमें भोजन में जो भी पौष्टिक तत्व हैं नष्ट हो जाते हैं, पानी में जो घुलनशील विटामिन है उसमें घुल जाते हैं, और ठीक है, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की उपस्थिति में डैश विटामिन डी का उत्पादन कर सकता है। तो किसकी उपस्थिति में? धूप धूप की उपस्थिति में शरीर क्या करता है? विटामिन डी उत्पादन कर सकता है। इसलिए कहते हैं सुबह की जो धूप होती है वो विटामिन डी के लिए अच्छी होती है, वो उससे हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? आप सभी को पता है विटामिन ए और डी वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। और बी और सी किसमें? जल में, पानी में घुलनशील होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए इनमें से क्या लेना चाहिए? तो हमारे दांतों को और मसूड़ों को, ठीक है, दोनों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कम हीमोग्लोबिन बनने के पीछे अंतर्निहित कारण है। हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन कम बनता है तो उसका क्या कारण होता है? रक्तहीनता हो जाता है, ठीक है, रक्तहीनता, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। जिनता हीनता जन्य रोग मानव शरीर में होने के कारण क्या है? ये पोषक तत्वों की कमी से होता है। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व हम पूरे नहीं ले रहे अपने भोजन में, क्योंकि सभी चीज पोषक तत्व हमें अपने भोजन में लेना चाहिए। अगर भी किसी भी चीज़ की कमी है तो हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण से खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य और डैश में वृद्धि होती है। जो अंकुरण है, ठीक है, अंकुरण से जो खाद्य पदार्थ है उसमें पोषक मूल्य डैश में वृद्धि, तो कौन से पोषक तत्व में वृद्धि होती है? तो पाचन शक्ति में वृद्धि होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे भोजन का उदाहरण है जो मनुष्य में विटामिन ए की कमी को रोक सकता है? तो पालक है, जो मनुष्य में विटामिन ए की कमी को रोक सकता है, ठीक है। इस पालक में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों के संचालन के लिए निश्चित रूप से किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम में, ठीक है। हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। दिए गए विकल्पों में खाद्य संवर्धन की विधि है, तो इसमें खाद्य संवर्धन की जो विधि है इसमें मिश्रण, खमीर और अंकुरण, ये तीनों ही है। नेक्स्ट, अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने का परिणाम निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो मोटापा। आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो मोटापा हो जाएगा, ठीक है। मोटापा होगा तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है सारे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क ताप से भोजन पकाने की विधि है? तो जो शुष्क ताप से भोजन पकाने की विधि होती है उसे सेकना और भुनना
दोनों विधि इसके अंदर आता है। जैसे कि आप देखते हैं गैस पे तवा रखकर आप क्या करते हैं, ठीक है, तो ये आपका दोनों विधि आती है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड नमक में समृद्ध सामग्री है? तो इसमें आयोडीन, ठीक है, आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ डैश चाहता है तब उसे अपने आहार में भरपूर मात्रा में विटामिन ए लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ आँखें चाहता है तो विटामिन ए ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है, ये आँखों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रूइंग का उपयुक्त वर्णन कर सकता है? तो स्ट्रूइंग क्या कहलाता है? उच्च तापमान और थोड़ा पानी, ठीक है, थोड़े पानी में उसको उबालकर सब्जियां उबाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह विधि जिसमें उच्च आवृत्ति तरंगों को भोजन के माध्यम से पारित किया जाता है, जहां से पानी के अणुओं के तीव्र कंपन से गर्मी उत्पन्न होती है, वह कहलाती है क्या कहलाती है? वो माइक्रोवेव पाक विधि कहलाई जाती है। क्योंकि माइक्रोवेव में क्या होता है, जब भोजन रखते हैं अंदर तो यहाँ पे बहुत सारे तरंगों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, भोजन गर्म होता है, उसमें भोजन पकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र ऊष्मा में भोजन पकाने की 4 विधियों में से एक विधि जो अधिकतम पोषक तत्वों को संरक्षित करती है डैश कहलाती है। तो ऐसे जो आर्द्र ऊष्मा की कौन सी ऐसी विधि जो अधिक पोषक तत्वों को संरक्षित रखती है? तो वह भाप में पकाया जाना। जैसे इडली बनती है ना भाप के द्वारा, इसमें सभी पोषक तत्व बहुत ही संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण विटामिन ए की महत्वपूर्णता को दर्शाता है? तो ये रतौंधी को रोकता है। रतौंधी जो है रोग होता है, ठीक है, उसको रोकता है। ये आँखों में एक प्रकार की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से मेयोनीज में प्रयुक्त सही पायसीकरण चुनें। तो जो लेसिथीन है वो जो मेयोनीज होता है उसको पायसीकरण में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाय 7 महीने का है तो उसके मुंह में निम्नलिखित में से कौन सा कृंतक फूटा होगा? ठीक है, तो उसमें केंद्रीय कृंतक पहले निकलता है, ठीक है, जो आगे के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधेज जिसे टाई और डाई तकनीक नहीं है? तो बंधेज में टाई एंड डाई का यूज़ होता है, तो उसमें कौन सी तकनीक नहीं है? जो बाटिक है इसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। बाकी आप बांधना, गांठ लगाना, गोला बनाना, ये सभी टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉकेज पिट निम्नलिखित में से किसके निपटाने के लिए एक स्वच्छ विधि प्रदान करते हैं? तो ये अपशिष्ट जल को निपटाने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1954 को पारित किया गया था। ये सब आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में ये रिपीट भी होते हैं। पोलियो का टीका पहली बार डैश की उम्र में दिया जाता था? तो 6 सप्ताह के में दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मजन निम्नलिखित में किसकी परत से जुड़ जाता है? तो ये गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है। जो गर्भाशय होता है ना, ठीक है, इस टाइप का होता है, तो यहाँ पे आके जुड़ जाता है आपके गर्भाशय में। जो अंडा होता है जब फर्टिलाइज हो जाता है तो आपके गर्भाशय में जाके जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाल में पाया जाने वाला अवरोधक है? तो ट्रिप्सिन है, जो दाल में पाई जाती है एक अवरोधक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नेट में भी आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक डाइज हैज़ बीन बैंड बीइंग वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ? तो कौन सा ऐसे डाई है जो आप बैन किया गया है
तो जो डाई है, ठीक है, ये आपके अभी नेट के पेपर में 2023 के, जो अभी जून में 14 जून को होम साइंस का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए आप रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉकेट में से अधिक विद्युत उपकरण लगाने का परिणाम है? तो यह आकस्मिक आग लगने का मौका देता है, ठीक है, जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है। यदि कपड़े को ठीक से नहीं धोया जाता है तो यह डैश बन जाता है, तो ये पीला पड़ जाता है। जब आप कपड़ों को सही से नहीं धोते तो क्या होता है, कपड़ा पीला हो जाता है। ज़्यादातर आप देखते हैं वाइट कपड़ा जो होता है वो पीला पड़ने लगता है। मोच का इलाज करते समय ठंडा पानी क्यों लगाया जाता है? जब मोच पड़ता है तो उसमें ठंडा पानी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दर्द और सूजन कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खाद्य पदार्थों की मात्रा या गुणवत्ता में कुछ जोड़कर या हटाकर बदल दिया जाता है तो प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, इसे मिलावट कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे गुणवत्ता को जोड़कर उसको जब भोज्य पदार्थ करते हैं उसको मिलावट कहते हैं। गैर नशा योग्य खाद्य पदार्थों की विशेषताओं का चयन करें तो खराब होने में लंबा समय लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राकृतिक रंजक नेचुरल डाइज प्राप्त नहीं होते हैं? तो प्राकृतिक स्रोत जो हो जिससे कि नेचुरल जो डाइज होते हैं वो प्राप्त नहीं होते रसायन से। बाकी खनिज, सब्जियां, पशु, ये सबसे अब क्या होता है, प्राकृतिक जो रंग है वो प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन रसायन से रासायनिक डाइज प्राप्त होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंजक पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं? तो वेट। बाकी पौधों से मेहंदी, मंजिस्टा और नील, ये सारे प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन भी है, आप लोग याद रखना, ठीक है, ये सारे आपके पौधों से प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।